ओम शांति। आज हम राजयोग अमृत धारा ये पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं जो ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी ने लिखा है। सहज राजयोग कठिन क्यों? स्वयं ज्ञान सागर द्वारा योग सीखने के बाद भी इस योग में एकाग्रता बहुत ही कम आत्माओं को प्राप्त होती है। प्रस्तुत लेख में योग के कठिनता के कारण और सरलता के साधनों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस पुस्तक में कि हमें क्या मुश्किल आती है, जो हम बाबा के बन गए हैं पर हमें पुरुषार्थ में क्या मुश्किल होती है, योग क्यों नहीं लगता है, सरलता से हम योग क्यों नहीं कर पाते, इस पर भाई जी ने प्रकाश डाला है। तो पहला पॉइंट है पवित्रता। जो पवित्र नहीं वह योगी भी नहीं। जो पवित्र नहीं वह योगी भी नहीं। कितना क्लियर वाक्य है ये। तो योगी माना क्या? योगी माना हमारा बाबा के साथ, भगवान के साथ एक्चुअल कनेक्शन, मतलब भगवान को हम जो उसका एक्चुअल परिचय है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको वैसे ही रीति से देखकर, उसको उसके साथ कनेक्शन जोड़कर हम खुद को भी आत्मा समझकर उससे बात करें, वह है एक्चुअल योगी। तो हम बाबा से कनेक्शन कब जोड़ सकते हैं? जब हम एक्चुअल हमारे फॉर्म में होंगे। तो हमारा एक्चुअल गुण क्या है? पवित्रता हमारा एक गुण है। तो अगर पवित्रता नहीं है तो हम योगी भी नहीं है, तो हमारा बाबा के साथ कनेक्शन भी नहीं है। जितनी पवित्रता की सूक्ष्म धारणा हम जीवन में करते जाएंगे उतनी ही योग की सरलता अनुभव होती जाएगी। तो पवित्रता की हमें सूक्ष्म धारणा करनी है। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, पर हमारे मन में, हमारे संकल्प में, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्यूरिटी, जो एवर प्योर बाबा बोलते हैं, ऐसा हमें बनना है। इस राजयोग से हमें बुद्धि रूपी विमान पर बैठकर उस परम पिता के पास परम धाम में पहुंचना है। इसलिए बुद्धि का दिव्य और शक्तिशाली होना परम आवश्यक है। तो हम बाबा के पास परम धाम कब जा सकते हैं? जब हमारी बुद्धि दिव्य और शक्तिशाली होगी। तो वो कैसे हो सकती है? जब हमारे अंदर प्योरिटी है, शुद्धता है, और शुद्धता के कारण ही हमारे अंदर बाबा शक्ति भरता है। हमारे एक्चुअल हमें अपने गुणों का रियलाइजेशन होता है, तभी हम परम धाम जा सकते हैं, तभी हम वो शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। विकारी मनुष्य की कमजोर व अशुद्ध बुद्धि में शिव बाबा की याद स्थिर नहीं रह सकती। अगर पवित्रता में थोड़ी भी कमी है तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती। योग की उच्च स्थिति के अभिलाषी स्वयं के अंदर झांक कर देखे कि देह को देखने की पुरानी आदत तो नहीं है। तो जो योगी है वो खुद के अंदर चेकिंग करे कि हमारे अंदर अभी भी देह को देखने की आदत तो नहीं है। क्योंकि अगर देह को देखने की आदत है तो वो आकर्षित ही करेगी हमें, क्योंकि पतित तत्वों से निर्मित देह संकल्पों को आकर्षित करती है और योग कठिन हो जाता है। तो अगर हमारी देह को देखने की आदत अभी भी है, इसलिए हमारा योग नहीं लगता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमें आकर्षित करती है। वो देह की चीज़ें, ये 5 तत्वों की चीज़ें, ये दुनिया आकर्षित करती है, इसलिए योग कठिन हो जाता है। इसलिए बाबा के साथ का कनेक्शन हमें ऐसे लगता है योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, बाबा से वो अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले
जो बाबा ने पाठ बताया हुआ है, खुद को आत्मा समझकर औरों को भी आत्मा देखना, तब हमारा योग लगेगा। अभ्यास करो आत्मा को देखने का तो योग सरल हो जाएगा। तो इसलिए पहला पाठ हमें इसलिए इतना पक्का करना है। दूसरा पॉइंट है वाचा व संकल्पों को व्यर्थ गवाना। कई पुरुषार्थी आवश्यकता न होते भी वाचा द्वारा अपनी शक्तियों को बहाते, इससे आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। एक एक संकल्प का महत्व लाखों रुपयों से भी अधिक है। इसलिए छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे नुकसान हो जाने पर अपने संकल्प के अतुलनीय खजाने को नहीं गवाओ। तो हमें वो जो संकल्प है और हमारे जो बोल है वो सोच समझकर बोलने हैं, तोल मोल कर बोलना है, बोलते हैं ना। क्योंकि जितना हम बोलेंगे, जितना हम संकल्प चलाएंगे, उतनी हमारी शक्ति कम होती जाएगी, उतना हम लो फील करेंगे। इसलिए हमें उनको बचाना है। और बाबा ने बोला है ना कि व्यर्थ अगर रहेगा तो वो भी अपवित्रता है। तो इसलिए व्यर्थ को हमेशा के लिए हमसे दूर भगा देना है, अन्यथा मनोबल क्षीण होता जाएगा और मन से उड़कर परमात्मा के पास जाने की शक्ति नहीं रहेगी। तो हम खुद से ही मन को खाते रहेंगे, कुछ भी संकल्प करते खुद के ही मन को खाते रहेंगे। हम ऐसे क्यों क्या, मतलब ये क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाएंगे और खुद ही दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो फिर जो बाबा के पास जाने की जो ताकत होती है, जो हम अनुभव कर पाते, हम परम धाम जा रहे, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ठीक है जाने का प्रयत्न करेंगे पर व्यर्थ संकल्प आ जाएंगे। इसलिए ये हमारी वाचा और संकल्पों को तोल मोल कर चलाना है। इसलिए यही पुरुषार्थ करो कि हम सदा अपनी दिव्य चक्षुओं से परमपिता शिव को और आत्माओं को ही देख रहे हैं। तो इन चक्षु से हम आत्माओं को और परमात्मा को ही देख रहे हैं, कोई भी देह की वस्तु को नहीं देख रहे, इन 5 तत्वों को नहीं देख रहे। और जो भी देख रहे वो बाबा ने मेरे लिए दी हुई है। बाबा मुझे इसके द्वारा कुछ ना कुछ सेवा कराना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने मुझे दी हुई है सामने। तो उसमें हमें बुद्धि नहीं डालनी, अटकाना नहीं है। इससे हमें मन की अंतर्मुखता अनुभव होगी। तो जितना जितना हम ये अनुभव करते जाएंगे उतना हमें अंतर्मुखता की अनुभूति होती जाएगी। मैं और बाबा, दूसरा ना कोई, ये अनुभव हमें ईजी होता जाएगा। इसके लिए व्यर्थ सुनने और सुनाने की आदत को मिटाओ। तो इसलिए हमें व्यर्थ सुनना भी नहीं है और सुनाना भी नहीं है, हमें डस्टबिन बनना भी नहीं है और किसी को हमारा वो कचरा देना भी नहीं है। तीसरा पॉइंट है स्वभाव की सरलता। योगी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, इसलिए उसका स्वभाव अति नर्म, अहंकार से कोसों दूर, अति सरल होना चाहिए। योगी का स्वभाव अति नर्म, अहंकार से कोसों दूर, अति सरल होना चाहिए। कई आत्माओं का स्वभाव इस तरह का होता है कि हर कदम पर भिन्न भिन्न दृश्य देखकर उनके मन में उछाल आता रहता है। जहाँ उसके सोचने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, वहाँ भी वह अनेक प्रश्नों की कतार में स्वयं को उलझा देता है। अपना ही कटु स्वभाव योग मार्ग में अति विघ्नकारी है। तो ये जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, जो भी है, उसको हमें, वो पुराना है तो उसे छोड़ देना है। क्योंकि ये हमारा संगम योगी नया जीवन है, तो हमें वो जीवन, नया जीवन को ही देखना है, हमारे पुरानी चीज़ों को देखना ही नहीं है। क्योंकि हमने वो छोड़ दिया, तो वो चीज़ें हमारे बुद्धि में आनी नहीं चाहिए। और उन वजह से, उन संकल्पों की वजह से हमें जो विघ्न आता है बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में, वो हमारा सबसे बड़ा कांटा है योगी जीवन का, ये राजयोगी जीवन का। तो इसलिए हमें उसको हटा देना है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन या तुरंत टकराव की स्थिति पैदा करने वाला स्वभाव योग को कठिन बना देता है।
सरल स्वभाव से ही हम जिम्मेवारी को सरलता से निभाकर बुद्धि को सदा बोझिल होने से बचा सकते हैं। सरल स्वभाव से ही हम जिम्मेवारी को सरलता से निभाकर बुद्धि को सदा बोझिल होने से बचा सकते हैं। मतलब जितना हमारा सरल स्वभाव होगा उतना हमें जिम्मेदारी का वो एहसास होगा और हम सरलता से सब चीज़ें करेंगे। नहीं तो हमारा अगर चिड़चिड़ापन होगा तो हम उस टाइम पे कर देंगे पर बाद में फिर वो पश्चाताप ही रहेगा पूरे टाइम, तो वो सरलता नहीं होगी अंदर, वो बोझ फील होगा। इसलिए वो बोझ को निकाल देना है और वो सरलता जो इस जून मंथ के अव्यक्त इशारे जो बाबा ने बताया हुआ है कि सरलता और सहनशीलता उसको अपनाना है। अगला पॉइंट है सांसारिक तृष्णाएं। एक है सांसारिक आनंद, दूसरा है ईश्वरीय आनंद। एक समय में एक ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है, दोनों नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। हमें एक टाइम पे एक ही वो आनंद का अनुभव हो सकता है या प्राप्ति हो सकती है। अगर हम दोनों पाँव दोनों नाव में डालेंगे तो हम ही गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो वो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। इसलिए एक चीज़ पर ही फोकस करना है। और अगर खुद भगवान मिल गया है तो हमें और चीज़ें क्यों देखनी है, क्या मिला है हमें। रोज़ हमें खुद को ये बार बार याद दिलाना है कि मुझे कौन मिला है, मुझे ऐसा वैसा कोई नहीं मिला है, खुद भगवान मेरा हो गया है। तो मुझे ये सांसारिक आनंद है जो थोड़े टाइम का लिए है उसमें क्यों बुद्धि डालनी है। इसलिए सांसारिक तृष्णाओं को त्यागना ही होगा। इच्छाएं कभी शांत नहीं होती है, इच्छा ही दुखों का कारण है, इच्छा अपेक्षा ही दुखों का कारण है। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बाबा ने इसलिए तो बोला है, जितनी अधिक इच्छाएं उतनी ही मन परतंत्र, जितनी अधिक इच्छाएं उतना मन परतंत्र। हमें परतंत्र नहीं बनना है, हमें खुद पर राज्य करना है, अपने मन पर राज्य करना है। तो अगर हम इतनी इच्छाएं रखेंगे तो कैसे हम राज्य करेंगे। तो इसलिए इच्छा बस एक रखनी है कि मुझे बस बाबा का पूरी तरह बनना है, बाबा ने मुझे पूरा यूज़ करना चाहिए, बाकी इच्छा कोई भी नहीं चाहिए हमें। जबकि योग के लिए मन पूर्णतः स्वतंत्र रहना आवश्यक है, क्योंकि जब हम योग करते हैं, जब हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो क्या मन को पूर्णतः स्वतंत्र, किसी से भी वो अटैच नहीं है, सबसे डिटैच है, तभी हम ऊपर जाकर बाबा से अटैच हो सकेंगे। डिटैच विथ अटैच वाला जो मंत्र है वो याद रखना है कि दुनिया से डिटैच और बाबा से अटैच। अगर डिटैच नहीं होंगे तो अटैच भी नहीं हो सकते हम बाबा से। अपने पास बहुत साधन इकट्ठा करने का शौक योग में बांधक है। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य है कि जितना बेघर बनेंगे उतना ही योग का आनंद प्राप्त करेंगे। ईश्वरीय महावाक्य है कि जितना हम बेघर बनेंगे उतना ही योग का आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए बाबा ने बोला है कि खुद को गेस्ट हाउस समझो, कि अगर हम खुद को यहाँ पर हम गेस्ट हाउस में समझेंगे तो यहाँ की कोई भी चीज़ हमें आकर्षित नहीं करेगी। हमें ऐसा नहीं लगेगा ये मेरा है, मतलब चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हमें ये नहीं लगेगा कि ये मेरा है, हमें लगेगा कि ये छोड़ना ही है। और एक तो है सिर्फ बाबा जो हमेशा हमारा साथ देता है बिना इच्छा अपेक्षा के। इसलिए वो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, वो आनंद बाबा से प्राप्त करना है। जितना हो सके संयमी, साधन रहित और वैराग्य संपन्न जीवन व्यतीत करना है। तो जितना हो सके हमें संयमी, साधन रहित और वैराग्य संपन्न जीवन व्यतीत करना है। तो इसलिए हमें संयम से जीना है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ करते हुए वो मन से संयम आना चाहिए, मन से हमें लगना चाहिए ये क्या है, हमें इस पर इच्छा आकांक्षा नहीं रखनी है। और साधन रहित, साधन है हमारे पास, फ़ोन है, तभी हम
क्लासेस सुन सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं, बहुत कुछ हम अभी जैसे अव्यक्त मुरली है, सब कुछ उसमें आ गया है, तो हम वैसा यूज़ कर सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अगर व्यर्थ में जा रही है साधनों के साथ, तो उससे हमें डिटैच रहना है, साधनों रहित और वैराग्य संपन्न। तो हमारे वो वैराग्य वाली बुद्धि हमारी होनी चाहिए। यहाँ रहते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है, तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। ये संगम युगी श्रेष्ठ जीवन हमारा, जो हमें अच्छी रीति गुजारना है। तो हमें फिर सतयुग में देवी देवता पद मिल सकता है। अगला पॉइंट है श्रेष्ठ कर्म। निरंतर योग अभ्यास के लिए अपने हर कर्म पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। स्थूल रूप में तो श्रेष्ठ कर्मों का महत्व है, परंतु उसके सूक्ष्म रूपों को भी हमें चेक करना है। स्थूल रूप में श्रेष्ठ कर्मों का महत्व है, पर हमें सूक्ष्म रीति भी चेक करना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो हमें बाबा की याद है, हम कर्मयोगी स्थिति में कर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो अभी से हम चेक करके चेंज कर सकते हैं। अशुभ भावनाएं भी मन की एकाग्रता में बांधक है, इसलिए विकल्प आया और योग टूटा, यह मंत्र योगी के मानस पटल पर छप जाना चाहिए। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे बाबा के साथ। हम जब बाबा के साथ हैं तो कोई भी संकल्प, कोई भी चीज़ हमें बाबा से दूर ना करे, ये हमारे मन में होना चाहिए। तो अगर जो चीज़ हमें बाबा के पास जाने से रोक रही है, बाबा का बनने से रोक रही है, उससे हमें निकाल देना है, चेक करके चेंज करना है। अगला पॉइंट है अमृत वेले का महत्व। प्रातःकाल हमें भगवान वरदान देने आते हैं। जो पुरुषार्थी अमृत वेले का सदुपयोग करना जानते हैं, वे सरलता की अनुभूतियों को लेकर जीवन पथ को सरल बना देते हैं। अमृत वेले केवल जागने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि इस वेले में आत्मा को अमृत से भरपूर करना ही योग के अनुभव का सरल साधन है। ज्ञान मनन के द्वारा प्रातःकाल को शक्तिशाली एकाग्रता की स्थिति से स्वयं को एकरस बनाना चाहिए। इसके लिए सोचते समय शिव बाबा से मन रस देने वाला वार्तालाप करके आनंदित स्थिति में सोना चाहिए और उठते ही यह ध्यान दिया जाए कि हमारा मन बीती बातों में, व्यर्थ बातों में बह न जाए। इसलिए उठते ही सिर्फ स्नानादि कर्मों में ही लगकर स्वमान में स्थित होकर मन को ईश्वरीय नशे से भरपूर कर देना चाहिए। अमृत वेले उठने से बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती है। वास्तव में अमृत वेले को यथार्थ महत्व न देने को बड़ी कमजोरी समझकर इसका उपचार करना चाहिए। वास्तव में अमृत वेले को यथार्थ महत्व न देने को बड़ी कमजोरी समझ इसका उपचार करना चाहिए। अमृत दाता से बातें करके मन सारा दिन हल्का रहता है। तो जो बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया, उसको भाई जी और स्पष्ट कर रहे हैं कि अमृत वेला सिर्फ उठकर बैठना नहीं है। अमृत वेला माना हमें बाबा से एक्चुअल शक्तियाँ लेनी है, उनसे मन की बातें करनी है, तो वो एक्चुअल हमें शक्ति महसूस होगी, वो एकाग्रता की अनुभव होगा और दिन भर हमारा अच्छा जाएगा। तो उसके लिए क्या है पूर्व तैयारी, कि हम रात में ही बाबा को सारा दिन का पोता मिल दे दे, जो भी व्यर्थ है सब कुछ बाबा को दे दे कि आज का दिन ख़त्म हुआ, जो भी हुआ बाबा सॉरी, जो भी है, और परमानेंट ये जो भी आज का हो उसको डिलीट करके बाबा मैं कल नया दिन नए रीति से स्टार्ट करूँगा, ये करके फिर अमृत वेले उठना है। तो हमें वो व्यर्थ संकल्प ही नहीं आएगा, और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा तो हमारी वो शक्तिशाली स्थिति होगी, वो दिन भर भी हमें वो अनुभव होगा। तो इसलिए अमृत वेले का बहुत महत्व है। तो अमृत वेला जैसे अलग अलग रीति कर सकते हैं। तो हम उठ के बैठ गए, तो ऐसे नहीं कि ठीक है हम परम धाम चले गए, बाबा को याद किया, ठीक है वो भी हमें नींद आ रही है,
तो हम अमृत वेले स्टार्टिंग में बाबा से मन की बातें करें, जो पूरे टाइम में हम किसी से नहीं कर सकते। 4 से 5 के टाइम पे हम बाबा से वो बात करें। तो स्टार्टिंग में हम अगर वो आदत डाल लेंगे कि बाबा से मुझे वो टाइम पे ही बात करने का चांस मिलता है और बाबा तभी मेरा सुनता है, समझता है। बाबा वैसे तो पूरे टाइम समझता है, पर हम अगर ये बुद्धि को बोलेंगे कि 4 से 5 का टाइम ही बाबा मेरे लिए निकालता है, तो उस टाइम पे हम पक्का उठेंगे, हमारी सब मन की बातें उन्हें बोलेंगे, तो बाबा सुनेगा और उस पर काम करेगा। तो पहली स्टेप ये है। फिर धीरे धीरे जो बाबा ने बोला हुआ है कि 5 स्वरूप का अभ्यास, फिर जो 4 धाम की ड्रिल है वो कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उठने का हम प्रयत्न करें तो अमृत वेला उठना सबसे मतलब वो श्रीमत है बाबा की। इसलिए तो बोला कि बड़ी कमज़ोरी अगर हमारा अमृत वेला नहीं हो रहा है तो, इसलिए अमृत वेले पर फोकस करना है। तो जैसे सुबह भी नितिन भाई जी ने बोला कि स्टार्टिंग में 4:30 बजे उठना है, फिर 4 बजे, फिर क्योंकि बाबा ने तो टाइमिंग बोला है कि 4 से 5 मैं आपके लिए फ्री हूँ, पर हम अगर उनका उपयोग ही नहीं कर रहे तो हमारे जीवन का फ़ायदा क्या। और अगर हम नहीं उठ रहे तो ये कल्प रजिस्टर हो रहा है कि हम नहीं उठने वाले कल्प अमृत वेले। तो इसलिए हमें अमृत वेला बहुत पक्का करना है, क्योंकि ये टाइम बाबा बहुत शक्तियाँ बताता है जो हमें अनुभव नहीं होती, पर बहुत बहुत पावर फील होती है बाबा की। अगला पॉइंट है स्वमान की कमी। सदा इस नशे में रहे कि हम योगी हैं, हम योगेश्वर के बच्चे हैं। इस नशे से जीवन में रूहाब समा जाता है और आत्मा लौकिकता से मुक्त हो जाती है। यह स्वमाम दैहिक संबंधों से आकर्षण को नीरस कर देता है। ममता की रस्सियाँ टूट जाती है। इसलिए योगी को चाहिए कि वह स्वयं को भरपूर महसूस करती रहे, तो बुद्धि दूसरों की कमजोरी की ओर नहीं जाएगी। अगर हमारे अंदर स्वमान की कमी है, हम खुद को अगर आत्मा नहीं देख रहे, हम खुद को बाबा का खुदाई खिदमतगार नहीं देख रहे, हम बाबा का नूरे रत्न नहीं देख रहे खुद को, तो हम दूसरों की कमी कमजोरियों को ऑटोमेटिकली देखते हैं। हमारी ऑटोमेटिकली बुद्धि जाती है, तो हम वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए ये कमजोरियों पर बुद्धि जाती है। पर जितना हमारा खुद पर अटेंशन होगा, उतना वो स्वमान के स्टेज पर हम स्थित रहेंगे हमेशा। आगे का फिर कल देखिए।